हाय, हाउ आर यू? दिस इज गुलाब। हमने लेक्चर सीरीज 18 आज पढ़ने जा रहा है। तो इससे पहले 17 पढ़ चुके हैं और 17 में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हमने इकट्ठा किया। कहाँ से स्टार्ट किया? ये एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 11 का चैप्टर नंबर 4 है, जिसमें मोशन इन ए प्लेन यानी कि 2 डायमेंशनल मोशन को हम स्टडी कर रहे हैं। इनमें से हमने ऑलरेडी 17th वीडियो तक क्या क्या स्टडी किया, इसके इंट्रोडक्शन पढ़ा कि मोशन इन 2 डायमेंशनल और 1 डायमेंशनल में क्या डिफरेंस है। उसके बाद इस मोशन इन 2D को स्टडी करने के लिए वेक्टर के बारे में जानकारी लिया। फिर मोशन इन 2D में 2 टाइप का मोशन, जो 2D का एग्जाम्पल है जिसमें प्रोजेक्टाइल मोशन है और दूसरा है सर्कुलर मोशन। तो हम सर्कुलर मोशन भी 2 टाइप का है प्रीवियस वीडियो से, यानी कि लेक्चर नंबर 17 आज 18 है। लेक्चर नंबर 17 में हमने देखा कि 2 टाइप का सर्कुलर मोशन होता है। कैसा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक एक्सीलरेटेड सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्यों इसको यूनिफॉर्म बोला जाता है? इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन तो चेंज होता है लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है। क्या है? यानी कि मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ये मेरा एक्सीलरेटेड है और ये मेरा यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म की केस में मेरा जो वेलोसिटी है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मान लेते ये ऑब्जेक्ट ए से बी तक चला, कहाँ से लेके? ए से लेके बी तक, इसमें जो वेलोसिटी है और यहाँ पर जो वेलोसिटी है, इस दोनों वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज है। डायरेक्शन चेंज है तो वेलोसिटी में अलग b1 और b2 से मैं डिनोट कर दिया। ठीक है, यानी कि b1 मैग्नीट्यूड ऑफ b1 इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ b2 इक्वल हम मान लेते b। ठीक, इस प्रकार मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर यही सर्कुलर मोशन, इसमें वेलोसिटी v1 है, दूसरा जगह वेलोसिटी v2 है, इन रेस्पेक्ट ऑफ डायरेक्शन तो चेंज है ही। सर्कुलर मोशन है तो डायरेक्शन चेंज है ही। यहाँ पर डायरेक्शन कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो उसको यूनिफॉर्म, अगर मैग्नीट्यूड अलग अलग है, मान लेते यहाँ 5 मीटर पर सेकेंड, इधर आके 6 मीटर पर सेकेंड, इधर 7, 8, कुछ भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड चेंज है, उसको बोलते हैं एक्सीलरेटेड। इसके अंदर हमने एक्सीलरेशन मिलता है, क्योंकि एक्सीलरेशन का डेफिनेशन क्या है? चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ डायरेक्शन, नॉट ए मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन चेंज होने से भी वेलोसिटी चेंज हो रहा है। वेलोसिटी चेंज हो रहा है मतलब एक्सीलरेशन एग्जिस्ट करता है। वो एक्सीलरेशन कौन सा एक्सीलरेशन है? एक्सीलरेशन सेंटीपिटल एक्सीलरेशन, यानी कि ये एक्सीलरेशन ऐसा है कि सेंटर की तरफ एक्सीलरेशन है। किसकी तरफ एक्सीलरेशन? सेंटर की तरफ। दूसरा एक्सीलरेशन हमने स्टडी किया इस सर्कुलर मोशन में। 4 टाइप के एक्सीलरेशन हमने स्टडी किया। कितना टाइप का? 4 में से एक सेंटीपिटल हो गया, किसके वजह से? डायरेक्शन चेंज। दूसरा है अगर मैग्नीट्यूड चेंज है, यहाँ मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है तो यहाँ पर हमें टेंजेंशियल एक्सीलरेशन नहीं मिलेगा, लेकिन इस केस में टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हमारा मिलेगा। अगर ये मेरा सेंटीपिटल एक्सीलरेशन है और ये मेरा वेलोसिटी है, ठीक है, मान लेते b1 ही मान लेते या b मान लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। तो ये मेरा वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन में जाएगा और ये सेंटीपिटल एक्सीलरेशन, दोनों का बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे का। क्लियर हो गया? क्योंकि ये टेंजेंट है और ये नॉर्मल की तरफ है, टुवर्ड्स द सेंटर। तो इसके ये जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इस चेंजिंग वेलोसिटी के वजह से हमारे पास एक एक्सीलरेशन आएगा जिसको हम बोलेंगे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। और दोनों एक्सीलरेशन की वजह से एक एक्सीलरेशन है जिसको बोलता है नेट एक्सीलरेशन। नेट एक्सीलरेशन निकालने के लिए हम वेक्टर वाला क्या बनाएंगे? पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो हम रिजल्टेंट होता है, यानी कि नेट एक्सीलरेशन। सिंस यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो लीनियर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज होगा, क्योंकि v इक्वल r इंटू ओमेगा। ये हमने ऑलरेडी देखा है प्रीवियस वीडियोस में। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो देखा नहीं, क्योंकि प्रीवियस वीडियोस के साथ लिंक है, हर चीज़ मैं यहाँ पर बता नहीं सकता हूँ क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसलिए जिन्होंने ये वीडियोस देख रहा है तो प्रीवियस लेक्चर नंबर 17 देख के आना जरूर,
तब जाके इसको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर बातों को शॉर्टली बताया जाए। ओके, बी इक्वल आर ओमेगा। तो यहाँ पर क्या चेंज हुआ, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ। तो ए फिक्स्ड है तो ओमेगा भी चेंज होगा, ओमेगा चेंज होगा तो अल्फा होता है। अल्फा, अल्फा मतलब एंगुलर एक्सीलरेशन। जैसे हमें लीनियर एक्सीलरेशन ए से डिनोट करते हैं, एंगुलर एक्सीलरेशन को हम किससे डिनोट करते हैं, अल्फा। तो अल्फा इक्वल रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि एंगुलर एक्सीलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर। सिंस ए चेंज हो रहा है तो हमारे पास क्या एग्जिस्ट करेगा, अल्फा भी एग्जिस्ट करेगा। तो 4 टाइप का एक्सीलरेशन हमारे पास क्या क्या है, एक हो गया अल्फा, एक हो गया ए सी, एक हो गया ए टी, एक हो गया ए एन। ये किस केस में है, जब हमारा मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, यानी कि एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन में। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ एक ही है, वो कौन है, AC है। और इस AC का वैल्यू होता है AC इक्वल v² डिवाइडेड बाई रेडियस, जिस रेडियस में ये मूव कर रहा है, घूम रहा है, v² डिवाइडेड बाई r। आज हम AC को डिराइव करेंगे। क्लियर हो गया? ओके, हम मान लेते हैं ये वाला सर्कल को मान लेते हैं। एक कौन सा सर्कल है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो इसका वेलोसिटी क्या है, सेम है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज है। तो ये v1 और v2, अगर इसको मैंने, ये हो गया रेडियस r, ठीक है, दोनों रेडियस सेम होगा r। अगर यहाँ पर कितना एंगल सबटेंड किया, थीटा, इसका परपेंडिकुलर ए लाइन, इसकी परपेंडिकुलर ए लाइन, दोनों वेक्टर को मैं पैरेलल शिफ्टिंग करके इस प्रकार बना सकता हूँ। दोनों को अगर मैं पैरेलल शिफ्टिंग करता हूँ तो मेरा पैरेलल शिफ्टिंग कैसे होगा, ये वेलोसिटी v2 हो गया, ये हो जाएगा v1। इस दोनों का बीच में एंगल कितना होगा, इस दोनों का बीच में एंगल उतना होगा जिस लाइन का परपेंडिकुलर, इस लाइन का परपेंडिकुलर, इस लाइन का परपेंडिकुलर, इस दोनों का एंगल जो है, इस दोनों का बीच में एंगल वही होगा, मैथमेटिकली प्रूफ है। अभी के लिए एंगल हमने कितना लिया, थीटा, तो हम मान लेते बहुत छोटा, स्मॉल एरिया, क्योंकि अगर मैं थीटा लेता हूं तो ये वाला दिखाई दे रहा है कार्व लाइन है। अगर मैंने छोटा सा एंगल ले लेता हूं, कितना एंगल, छोटा, यहाँ आर मान लेता हूँ, तो यानी कि ए और ए, तो ये मेरा क्या बनेगा, v1, ये बन जाएगा v2, v1 v2। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो ये मेरा स्ट्रेट लाइन बन गया है। क्या बन गया, स्ट्रेट लाइन, और एक ट्रेंगल बन गया, यानी कि यहाँ से लेके सेंटर से लेके ये एंगल हो जाएगा d थीटा, और ए और ए, ये पूरा हमारा क्या बन जाएगा, एक ट्रेंगल बन जाएगा। सेम उसी प्रकार यहाँ भी ट्रायंगल है, तो ये अगर डी थीटा है तो ये एंगल भी डी थीटा होगा। तो ये एंगल हमारा क्या है, डी थीटा। इसी की जगह पर मैं क्या बना रहा हूँ, और एक ट्रायंगल है, जो ट्रायंगल ए क्या है, आर है, ये एंगल है डी थीटा, ये इसको हम मान लेते हैं डी एस, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एस से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये पूरा, ये छोटा हो जाएगा, अभी ये कितना है, डी एस। यहाँ पर कितना होगा फिर, एक वेक्टर है, तो वेक्टर का रिजल्टेंट हम निकाल सकते हैं ट्रायंगल फार्मूला से। टेल हेड, यहाँ पर देखो टेल हेड, अगर मैं इसको इस प्रकार दे दो, टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड टेल, क्लियर हो गया, टेल हेड टेल हेड हेड टेल। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा फिर, ये क्या है, ये वाला, ये हम कुछ भी मान लेते हैं समथिंग x मान लेते हैं। तो x का वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, कैसे होगा, ये होगा कि अगर ये ट्रायंगुलर फार्मूला याद होगा तो ट्रायंगुलर फार्मूला के हिसाब से रिजल्टेंट कौन सा होता है, जो टेल हेड हेड टेल वाला रिजल्टेंट, यानी कि वेक्टर v2 इक्वल वेक्टर v1 प्लस वेक्टर x। तो वेक्टर x इक्वल v2 माइनस v1। मैं वेक्टर की बात कर रहा हूँ, वेलोसिटी छोड़ दो, वेक्टर की बात कर, कोई सा भी वेक्टर है, ठीक है। यहाँ पर जो v2 माइनस v1, इसको हम डिनोट करते हैं dv से, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी ये क्या बता रहा है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी। और ये वेलोसिटी क्या स्मॉल है,
स्मॉल अमाउंट है क्योंकि हमने नज़दीक नज़दीक ले लिया दोनों का, ठीक है। तो ये हो गया डी बी इक्वल B2 माइनस B1, इतना हमें क्लियर हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा डी बी, इतना क्लियर है, ओके। तो हमारे पास दो ट्रायंगल मिल गया, उस दोनों ट्रायंगल का एक देखना है कि ये ए एंगल सेम है क्या, ए एंगल सेम है, क्योंकि ए कौन सा है, कौन सा ट्रायंगल है, आइसोस्केल। आइसोस्केल ट्रायंगल में ए जब दोनों साइड इक्वल रहता है तो ए और ए इक्वल रहेगा। हम मान लेते हैं डी थीटा मान लेते हैं 80 डिग्री। अगर डी थीटा 80 डिग्री तो ये कितना होगा, ए 50 होगा और ए भी 50 होगा, टोटल मिला के हमें कितना बनाना 180। सेम केस में डी थीटा इक्वल 80 तो ये भी कितना होगा 50, ये भी 50, क्योंकि B2 और B1 एज ए डायरेक्शन डिफरेंस वेक्टर है, एज ए डायरेक्शन डिफरेंट वेलोसिटी है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, बी लिख सकता हूँ एज ए मैग्नीट्यूड, वेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, लिख सकते हैं पक्का। तो अभी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स दोनों ट्रायंगल में सेम है, तो दोनों ट्रायंगल को हम भी क्या बोल सकते हैं, सिमिलर, यानी कि ये ट्रायंगल सिमिलर। जब ट्रायंगल सिमिलर रहता है उसकी करस्पॉन्डेंस एंगल का जो रेशियो इक्वल रहता है, यानी कि DS/R, यहाँ से हमें निकलेगा DS/R इक्वल DB/B। अभी दोनों तरफ मैं DT से प्रोडक्ट करूंगा, ये वाला पोर्शन मेरा क्या निकला, dH/dt क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज ए वेलोसिटी, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं वेलोसिटी डिवाइडेड बाय R। इसको क्या ले सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दैट इज एक्सीलरेशन, यानी कि एक्सीलरेशन डिवाइडेड बाय B। तो हमें मिल जाएगा एक्सीलरेशन इक्वल B²/R। ये एक्सीलरेशन कौन सा है, सेंटीपिटल, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक ही तो एक्सीलरेशन है, कौन सा है, सेंटीपिटल। तो हमें सेंटीपिटल का डायरेक्ट आ गया, यानी कि AC इक्वल B²/R। हम भूलेंगे नहीं, कभी भी नहीं भूलेंगे। अब इसका डायरेक्शन किस तरफ है, किस तरफ है डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, इसकी डायरेक्शन DB की डायरेक्शन, हमें देखो DB का डायरेक्शन किस तरफ है। अगर इस दोनों को इकट्ठा कर देता हूँ तो DB का डायरेक्शन होता है टूवर्ड्स द सेंटर। अगर वेलोसिटी को छोटे कर देते, ये हो गया हमारा, ये हो गया वेलोसिटी, ये वेलोसिटी, ये इस दोनों को अगर इकट्ठा करते थे, दोनों इक्वल है, और इस दोनों को जब भी हम इकट्ठा करते हैं तो ये जो वेलोसिटी है ये टुवर्ड्स द सेंटर होता है। तो डेल्टा बी डी बी का जो डायरेक्शन है वही एक्सेलरेशन का, चेंज ऑफ वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर है। और एक चीज, अगर इसको एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक्सीलरेशन है, ये हमारा वेलोसिटी हो गया, ये हो गया एक्सीलरेशन। अगर इस एक्सीलरेशन का इसकी टेंजेंट की तरफ मैंने कोई कंपोनेंट निकालना चाहता हूँ तो कितना कंपोनेंट होगा, AC इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा यहाँ पर कितना है 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री 0। इसका मतलब इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी की डायरेक्शन में या वेलोसिटी का अपोजिट डायरेक्शन में इसका कोई भी कंपोनेंट नहीं, तो ये ना वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को बढ़ा सकता है ना घटा सकता है, क्योंकि उस डायरेक्शन में इसका कोई वैल्यू ही नहीं है। इसलिए हमेशा एक दूसरे का 90 डिग्री में रहता है, क्योंकि इसको यूनिफॉर्म रखना है। इनकी काम मैग्नीट्यूड को बढ़ाना नहीं घटाना नहीं है, इनका काम है सिर्फ डायरेक्शन को चेंज कराना। जैसे ये इस तरफ भागना चाहेगा, भाई इधर आ जा, फिर इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा, यानी कि हमेशा ये दोनों का बीच में 90 डिग्री एंगल करेंगे। और 90 डिग्री एंगल रहता है तभी ये कौन सा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर्व भी हो सकता है, उसमें भी सेंटीपिटल फोर्स है या सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है। मान लेते हैं ये ऐसा कर्व हो गया, कोई भी आर्क बन गया, तो इसमें भी हम यूनिफॉर्म क्या बोलते हैं, इसको यूनिफॉर्म नहीं बोलेंगे, लेकिन सेंटीपिटल फोर्स है जो डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है। क्लियर हो गया सेंटीपिटल एक्सेलरेशन कॉन्सेप्ट। तो हमें ये बोलना नहीं है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर है।
वेलोसिटी का 90 डिग्री एंगल में है, वेलोसिटी टेंजेंट से और ये नॉर्मल से डिनोट किया जाता है। ये है सेंटीपिटल एक्सीलरेशन। तो सेंटीपिटल एक्सीलरेशन हमने जानकारी लिया और चारों टाइप का एक्सीलरेशन हमें पता लग गया। ये कौन सा है, एंगुलर हो गया, ये कौन सा टेंजेंशियल हो गया, ये कौन सा नेट हो गया, ये कौन सा सेंटीपिटल। और इसका वैल्यू कितना निकला, v²/r। और ये टी का वैल्यू कितना होता है, d/dt मैग्नीट्यूड चेंज इन मैग्नीट्यूड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। और ए नेट इस दोनों से बनता है इस दोनों से कैसे बनता है, ए नेट होगा √AC² प्लस AT²। क्लियर हो गया। दीज आर ऑल अबाउट फॉर टूडेज वीडियोस। ओके, अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आता है या कोई भी परेशानी है, कोई भी ऐसा लगता है, तो पक्का मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट किया जाए, जिससे कि मुझे पता चले कि कहाँ पर और सुधारना है। ठीक है।